जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 17। आज के अध्याय में आप सुनेंगी वैवस्वत के लक्षण और सूर्य नारायण की महिमा का वर्णन। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। यह किन कर्मों का फल है? कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें आदि व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो जो भी मन में इच्छा करता है, निसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आदि व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और न विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है, तथा कृत्या आदि का भी भय उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं, वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। परंतु भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ब्राह्मण, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हो, यह भी कृपा कर बताएं। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले वैवस्वत अर्थात सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सौरी दीक्षा के उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं, तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी नैष्ठि की श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, ब्राह्मण, वैवस्वतों का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, यह आप बताएं। तब ब्रह्मा जी बोले, वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी एवं कर्म से कभी जीव हिंसा न करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण न करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पीपलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझे, साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न न समझे, अर्थात अलग न समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता, वही वैवस्वत सूर्य उपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है, वह वैवस्वत कहलाता है। जिसका न तो कोई शत्रु हो और न कोई मित्र हो तथा न उसमें भेद बुद्धि हो, सबको बराबर देखता हो, ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है, वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार से भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है, वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्ष स्थल से शंख, चक्र, गदाधारी आप उत्पन्न हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा शंकर जी संहार करते हैं। इसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान, आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।
पितामह ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान के इस संवाद को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनोवांछित फलों को प्राप्त कर अंत में सुवर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। अब सुनिए भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओं का वर्णन। राजा शतानीक ने कहा, मुनि, भगवान सूर्य की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः आप पुनः उन्हीं के गुणों और चरित्रों का वर्णन करें। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य की जो पवित्र कथा ऋषियों को सुनाई थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ। वह कथा पापों को नष्ट करने वाली है। एक समय भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त होकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आकाश में स्थित यह अग्नि के समान दाह करने वाला तेज पुंज कौन है? तब ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, प्रलय के समय जब सारा स्थावर जंगम जगत नष्ट हो गया, उस समय सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। उस समय सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और उनसे एक अंड उत्पन्न हुआ जिसमें 7 लोक और 7 समुद्रों सहित पृथ्वी स्थित है। उसी अंड में स्वयं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव भी स्थित थे। अंधकार से सभी व्याकुल थे। अनंतर सब परमेश्वर का ध्यान करने लगे। ध्यान करने से अंधकार को हरण करने वाला एक तेज पुंज प्रकट हुआ। उसे देखकर हम सभी उसकी इस प्रकार दिव्य स्तुति करने लगे कि हे सनातन देवदेव, आप ही समस्त चराचर प्राणियों के आदि, सृष्टा एवं ईश्वरों के ईश्वर तथा आदि देव हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, मुनि, किन्नर, सिद्ध, नाग तथा तिर्यक योनियों के आप ही जीवधार हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव, विष्णु, प्रजापति, वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान, वरुण तथा काल हैं एवं जगत की सृष्टा, सहर्ता, पालनकर्ता और सबके शासक भी आप ही हैं। आप ही नदी, सागर, पर्वत, विद्युत, इंद्रधनुष इत्यादि सब कुछ हैं। प्रलय, प्रभव, व्यक्त एवं अव्यक्त भी आप ही हैं। ईश्वर से परे विद्या, विद्या से परे शिव तथा शिव से परतर आप परम देव हैं। हे परमात्मन, आपके पाणी, पाद, अक्षी, सिर, मुख सर्वत्र चतुर्दिक व्याप्त हैं। आपकी दैदीप्यमान सहस्त्रों किरणें सब ओर व्याप्त हैं। इस प्रकार हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तेजस रूप कल्याणकारी देव मधुर वाणी में बोले, देवगण, आप क्या चाहते हैं? तब हमने कहा, प्रभु, आपके इस प्रचंड तप्त रूप को देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए संसार के कल्याण के लिए आप सौम्य रूप धारण करें। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर उन्होंने एवं अस्तु कहकर सभी को सुख देने वाला उत्तम रूप धारण कर लिया। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, सांख्य योग का आश्रय ग्रहण करने वाले योगी आदि तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इनका ही ध्यान करते हैं। इनके ध्यान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अग्निहोत्र, वेद पाठ और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ भी भगवान सूर्य की भक्ति के 16वीं कला के समान भी फलदायक नहीं है। ये तीर्थों के भी तीर्थ, मंगलों के भी मंगल और पवित्रों के भी पवित्र करने वाले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। वेद आदि शास्त्रों में भगवान दिवसपति उपासना आदि के द्वारा जिस प्रकार सुलभ हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव समस्त लोकों के उपास्य हैं। राजा शतानीक ने पूछा, मुनि, देवता तथा ऋषियों ने किस प्रकार भगवान सूर्य का सुंदर रूप बनवाया, यह भी आप बताएं। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक समय सभी ऋषियों ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्राह्मण, अदिति के पुत्र सूर्य नारायण आकाश में अति प्रचंड तेज से तप रहे हैं। जिस प्रकार नदी का किनारा सूख जाता है, वैसे ही अखिल जगत विनाश को प्राप्त हो रहा है। हम सब भी अति पीड़ित हैं और आपका आसन कमल पुष्प भी सूख रहा है। तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं है, इसलिए आप ऐसा उपाय करें जिससे यह तेज शांत हो जाए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, सभी देवताओं के साथ आप और हम सब सूर्य नारायण की शरण में जाएं।
उसी में सबका कल्याण है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर सभी देवता और ऋषिगण उनकी शरण में गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक नम्र होकर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति से सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान बोले, आप लोग वर मांगिए। उस समय देवताओं ने यही वर मांगा कि प्रभु, आपके तेज को विश्वकर्मा कम कर दें, ऐसी आप आज्ञा प्रदान करें। इन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब विश्वकर्मा ने उनके तेज को तराश कर कम किया। इसी तेज से भगवान विष्णु का चक्र और अन्य देवताओं के शूल, शक्ति, गदा, वज्र, बाण, धनुष, दुर्गा आदि देवियों के आभूषण तथा शिविका अर्थात पालकी, परशु आदि आयुध बनवाकर विश्वकर्मा ने उन्हें देवताओं को दिए। भगवान सूर्य का तेज सौम्य हो जाने से तथा उत्तम उत्तम आयुध प्राप्त कर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने और भी अनेक वर उन्हें प्रदान किए। अनंतर देवताओं ने परस्पर विचार किया कि दैत्य गण वर पाकर अत्यंत अभिमानी हो गए हैं। वे अवश्य भगवान सूर्य को हरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए उन सबको नष्ट करने के लिए तथा इनकी रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम इनके चारों ओर खड़े हो जाएं, जिससे ये दैत्य सूर्य को देख न सकें। ऐसा विचार कर स्कंद दंड नायक का रूप धारण कर भगवान सूर्य के बाईं ओर स्थित हो गए। भगवान सूर्य ने दंड नायक को जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखने का निर्देश दिया। दंड का निर्णय करने तथा दंड नीति का निर्धारण करने से दंड नायक नाम पड़ा। अग्निदेव पिंगल वर्ण के होने के कारण पिंगल नाम से प्रसिद्ध हुए और सूर्य भगवान की दाहिनी ओर स्थित हुए। इसी प्रकार दोनों पार्श्वों में दो अश्विनी कुमार स्थित हुए। वे अश्व रूप से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहलाए। महाबलशाली राज्ञ और श्रोष दो द्वारपाल हुए। राज्ञ कार्तिकेय के और श्रोष हर के अवतार कहे गए हैं। लोक पूज्य ये दोनों द्वारपाल धर्म और अर्थ के रूप में प्रथम द्वार पर रहते हैं। दूसरे द्वार पर कलमाश और पक्षी ये दो द्वारपाल रहते हैं। इनमें से कलमाश यमराज के रूप हैं और पक्षी गरुड़ रूप हैं। ये दोनों दक्षिण दिशा में स्थित हैं। कुबेर और विनायक उत्तर में तथा दिंडी और रेवंत पूर्व दिशा में स्थित हैं। दिंडी रुद्र रूप है और रेवंत भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये सब देवता दैत्यों को मारने के लिए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं और सुंदर रूप वाले, विरूप, अन्य रूप और काम रूप हैं तथा अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हैं। चारों वेद भी उत्तम रूप धारण कर भगवान सूर्य के चारों ओर स्थित हो गए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सांब द्वारा भगवान सूर्य की आराधना, कुष्ठ रोग से मुक्ति तथा सूर्य स्तवराज के कथन का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक
अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।